अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ। और आज हमने कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्वल मैट्रिक्स से सॉल्व करने हैं, जिसमें हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, ए से लेकर जे तक। और हमने यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर ले, देख ले, तो मैट्रिक्स ए जो होगा वो बराबर होगा सी का, क्योंकि उसका रीजन हमारे पास यही है। क्यों? और हमने इसको डिफाइन भी किया था कि हमारे पास दो मैट्रिसेस तब बराबर होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, और नंबर दो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो। करस्पॉन्डिंग मीन कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के, जितने भी उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी था। ए में यहाँ पर जो एलिमेंट था हमारे पास वो तो 3 था, लेकिन सी में हमारे पास था 5 - 2। तो जब हम यहाँ पर सी को देखते हैं और 5 से 2 को हम माइनस करते हैं, तो इससे भी हमारे पास 3 रिजल्ट आता है। तो इसी वजह से जो मैट्रिक्स ए था और सी था वो आपस में बराबर थे, इक्वल थे, बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ ए जो था मैट्रिक्स ए का और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी जो था वो बराबर था। एंड नंबर 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके आपस में इक्वल थे। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी की तरफ चले जाते हैं, तो बी बराबर है यहाँ पर आई के, बिकॉज इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्डर है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो इसी वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/2 होगा। तो सिमिलरली आई का भी जो ऑर्डर है हमारे पास वो भी 1/2 है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पूरी हो रही है। लेकिन जब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर है या बराबर नहीं है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो बी यहाँ पर हमारे पास है 3 और 5। लेकिन अगर हम बात करते हैं आई की, तो आई में हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है 3 एंड 3 + 2। तो जब हम 3 + 2 को आपस में प्लस करते हैं तो इससे भी रिजल्ट 5 आता है। तो बी के एलिमेंट भी 3 और 5 और आई के एलिमेंट भी 3 और 5। तो इसी वजह से बी और आई जो थे वो आपस में बराबर थे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो था और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई जो था वो भी बराबर था, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके इक्वल थे। करस्पॉन्डिंग मीन कि पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम बाकी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो बाकी मैट्रिक्स में हमारे पास है मैट्रिक्स यहाँ पर डी। तो डी का यहाँ पर ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जो डी के बराबर है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर ई को ले रहे हैं। अगर ई को देखा जाए तो ई हमारे पास 4062। इस तरह एच में भी हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 4062। तो पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास ये होगी कि ई और एच भी बराबर है, लेकिन ई यहाँ पर जे के भी बराबर है। बिकॉज अगर हम जे को यहाँ पर देखते हैं तो जे में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 2 + 2, तो 4 रिजल्ट आता है। 2 से 2 माइनस हो रहा है तो 0 रिजल्ट दे रहा है। 2 + 4 6 और 2 + 0, तो इससे हमारे पास 2 रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इन तमाम के तमाम को देखें, ई को देखें, एच को देखें और जे को देखें, तो इन तीनों में हमारे पास एलिमेंट एक जैसे ही है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो ई में नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। एच में भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 2 और 2। और इसी तरह जे में भी नंबर ऑफ रोज भी 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो इसी वजह से ऑर्डर ऑफ ई जो होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ एच के, और आल्सो जे के भी बराबर होगा। लेकिन इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल है, वो भी आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर है। इसी तरह अगर हम इसको टेली करते हैं जे के साथ, तो यहाँ भी हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो रही है। फिर हम जब बात करते हैं मैट्रिक्स एफ की, तो एफ को अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ बराबर है जी के, बिकॉज यहाँ पर एफ में हमारे पास दो एलिमेंट थे 2 और 6। लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद यहाँ पर हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद हमारे पास 1 है। इस तरह जे में भी नंबर ऑफ रोज की तादाद 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद तो 1 हो गई, तो इसका जो ऑर्डर है, सो ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशंस की, तो नाउ वी चेक जी इज इक्वल टू, इफ वी चेक द जी, सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 2 रिजल्ट दे रहा है और 3 + 3 हमें यहाँ पर 6 रिजल्ट दे रहा है। तो अब अगर हम
इफ वी चेक एफ एंड जी, अगर हम एफ और जी को देखें यहाँ पर, तो एफ में यहाँ पर 2, तो यहाँ जी में भी 2 है हमारे पास, यहाँ पर 6, तो यहाँ भी 6 है हमारे पास। सो इट मीन दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में हो गए बराबर, इक्वल हो गए। सो दैट्स व्हाई एफ एंड जी आर आल्सो इक्वल मैट्रिसेस, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, एंड आल्सो दे सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया कि कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।